बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम नज़्म हमद पढ़ रहे हैं और इसके शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले सबक में शेर नंबर 1 का मफ़हूम और तशरीह पढ़ी थी। आज हम अपना नया सबक शेर नंबर 2 से शुरू करेंगे। शेर नंबर 2। गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक़ कैसे अदा तेरा। स्टूडेंट्स, आपने पेंसिल लेनी है और इसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज पर इसके मायने लिखने हैं। अपनी किताब पर मुश्किल अल्फाज के मानी लिखें। मुक़द्दम, लाजिम, ज़रूरी। हक़, सच, फ़र्ज़, ज़िम्मेदारी। अदा, पूरा करना, देना। कैसे, किस लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने इन अल्फाज के मानी अपनी किताब में शेर नंबर 2 के ऊपर लिखने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस शेर का मफ़हूम जानते हैं। अगरचे इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अल्लाह ताला का हक़ अदा करे, मगर इंसान से अल्लाह ताला का हक़ कैसे अदा हो सकता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के हम पर बेशुमार एहसानात हैं और अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी अल्लाह ताला की इबादत करें और उसी के शुक्रगुज़ार हों। लेकिन हम अल्लाह ताला की कितनी भी इबादत कर लें, हम अल्लाह ताला की उन दी हुई नेमतों का हक़ कैसे अदा करें। तो बच्चों, इस शेर की तशरीह देखते हैं ताकि हमें इस शेर को समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तशरीह। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, हर चीज़ से नवाजा है। जैसा कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और जैसे कि शायर कहते हैं, इसी के ये जलवे हैं चारों तरफ, हज़ारों निशां हैं हज़ारों तरफ। और बच्चों, कुरान मजीद में भी इरशाद है, तर्जुमा, क्या ही अज़मत वाला है वो, हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना तूने हमको दिया है। और बच्चों, शायर कहते हैं, उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, आँखों में बस रहा हो जिनके जलाल तेरा। और शायर कहते हैं, सब है इसी के हुक्म से, दिन हो या रात हो, शाम ख़िज़ां उसी की है, सुबह बहार भी। और कुरान मजीद फरमाता है, तर्जुमा, कायनात पर गौर करो, इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। और स्टूडेंट, शायर कहता है, हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का देता है प्याम उसका। तो बच्चों, आपने अक्सर लोगों को दूसरों की मदद करते हुए देखा होगा और इसी तरह पहले दिन से ही कायनात का ये उसूल है कि अपने साथ नेकी करने वाले से जवाब में नेकी और भलाई की जाती है। तो फिर बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं, उनके जवाब में इंसानों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अल्लाह ताला की नेमतों का बदला दें। जी हाँ, बिल्कुल, इंसानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अल्लाह ताला की नेमतों का बदला दें। लेकिन बच्चों, ये किस तरह हो सकता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह ताला की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम उनका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बच्चों, शायर इस शेर में क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो हमें चाहिए कि हम उन नेमतों का बदला इस तरह से दें कि अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करें। जैसे कि एक शायर कहते हैं, जान दी
دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو بچوں، آپ کی نظم حمد کے اس دوسرے شعر میں شاعر نے سادگی سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ تو بچوں، جس طرح سے ہمارا سبق آگے بڑھتا جائے گا، آپ نے اسی طرح حمد کے ہر شعر کی تشریح اپنی کاپی پہ اتارتے جانا ہے۔ بچوں، اگلے سبق میں ہم شعر نمبر 2 پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔